बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ में शेयर करनी है तीनों स्टोरीज़ इंतहाई अहम बल्कि अहम तरीन हैं। पहली बात, आप भी सुन रहे होंगे ये क्या शोर मचाया जनाब, अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। क्यों अहम है, किस लिए अहम है, इसको डिस्कस करना है। दूसरा, एक ट्रेंड चल रहा है बाजवा हैज़ टू गो, यानी जनरल बाजवा के बारे में कि उसको जाना होगा। ठीक, अच्छा, ये ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड कौन चला रहा है, क्यों चल रहा है और चला कौन रहा है, ये दो बातें बड़ी अहम हैं। इस ट्रेंड के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात, मैंने हुकूमत के कुछ बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन लोगों से मैंने बात की है और मैंने आपके सवालात उनके सामने कुछ रखे हैं जो क्यूरीज़ मेरी अपनी भी थी, मेरे अपने जहन में। मैं आपको वो बताऊंगा मैंने उनके सामने क्या क्या रखा है। मैंने उनको बिल्कुल कैटेगोरिकली पूछा है कि भाई आपने कब तक हुकूमत करनी है और ये क्या क्या चीज़ें आप कैसे आप कह सकते हैं कि हम पेट्रोल की प्राइसेस या बाकी महंगाई है ये कंट्रोल करेंगे, और क्या आपको यकीन है कि आप अगस्त 2023 तक या कम से कम अगले साल इलेक्शन होगा। ये बहुत सारे मैंने बहुत ही डिटेल के साथ मैंने क्वेश्चन किए हैं। वहाँ से जो मुझे जवाब मिले हैं मैं इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ आपके सामने वो शेयर करूँगा, सारे के सारे जवाब। आ जाए पहली बात पे, लेकिन पहली बात से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जो आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी है और ये खान साहब के जलसे का है। और ख़ान साहब ने, जैसे वो ख़ान साहब का की मशहूरी है कि वो जितना बोलेंगे उतना ही कोई ना कोई चवल मारेंगे माज़रत के साथ, तो ये वही वाली चवल है। आप ये देख लें कि वो ख़ान साहब ने दोबारा क्या चवल मारी है, क्योंकि मैंने बहुत सीरियस टॉपिक्स तीनों डिस्कस करने हैं। छोटी सी बात, आप थोड़ा हंस भी लें उससे पहले, बहुत ही पहले सीरियस ना हो जाएं। ये देख अपनी, ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 तो हमारे फिर से मैं बताता हूं। ये जनाब आपने ख़ुद सुन लिया, माशाअल्लाह, जिनको गिनती नहीं आती वो भी हमारे लीडर हैं। खैर, इस पे मैं जो है ना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अब आगे चलना चाहता हूँ और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। और जनाब तमाम मालशिया पालशिया सहाफ़ी, तमाम FFL यूट्यूबर्स, उनके ज़िम्मे कर दिया गया है। वो धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे हैं, वो अपनी उनकी पोस्टें देखें, उनके ट्वीट्स देखें। उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है जो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बाबर अवान साहब, ठीक है, ये कुछ फरमा रहे हैं और ये क्यों, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको ये उनका वीडियो क्लिप है, जो उनका एक मैसेज है, मैं आपको सुनवा रहा हूँ। इसको ज़रा एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इस पर मैंने तबसरा देना है कि ऐसा क्यों हुआ है, इनको क्या खदशा है, इनका मसला क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये ज़रा पहले आप सुन लें, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ इत्मीनान से, फिर दूसरी ख़बरों पर भी जाता हूँ। पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। इन 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, आपको याद है कि 3 हफ्ते के लिए बेल दी हुई है पेशावर हाई कोर्ट की, जो प्रोटेक्टिव बेल है, और जिसका मतलब यह है कि उनको जब तक वो बेल ऑर्डर जो एक आईनी अदालत का है वो मौजूद है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी फौरी तौर पे कुछ देर पहले, ये मैं बराह रास्त आपको बता रहा हूं कि बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए, कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। अब चौथी बात, वजीर आजम आ रहे हैं और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं, गैर सरकारी भी, उनका यह कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहां वो ठहरेंगे वहां रात के वक्त। ये वो वक्त है जिस वक्त उसका खदशा सबसे ज्यादा बढ़ गया कि उनकी
जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो खतरात उसको लाहक हैं, वो सबसे ज्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि कभी कभी लम्हे ऐसी खता करती हैं कि जिनकी सजा सदियां भुगतती हैं। तो इसलिए जागना होगा सबको, सब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वालों को भी जागना होगा। कल रात को हो सकता है कि मैं किसी खिड़की के सामने जाके मुझे खड़ा होना पड़े आपके वजीर आजम की जिंदगी और सलामती को जो खतरात पेश हैं। हो सकता है कि कल नीम शब के बाद मुझे बवक्ते सहर किसी खिड़की के सामने जाके खड़ा होना पड़े और उसे खटखटाना पड़े, ताकि मैं दरखास्त पकड़ा सकूं कि आर्टिकल 9 के तहत आप कार्रवाई करें। तो ये आपने सुना, ये आपने देखा। पहली बात तो ये है कि मैं कुर्बान जाऊं, वो बार बार इस वीडियो में अभी तक इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म कह रहे हैं, आपका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वग़ैरह, ठीक है ना। मैं ख़ुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने कुछ अरसा प्रैक्टिस भी की थी। अच्छा, बाद में खैर मैंने छोड़ दी, मैं मीडिया में आ गया। तो अब बात ये है कि आप यकीन जानिए कि वहाँ आप मुतअद्दिद, ये बात मैं ना कहता, लेकिन मैंने ये क्लिप सुन के बात ये है कि जिससे भी आप अगर बार के नुमाइंदों के साथ बैठे ना, और बड़े बड़े वकला के साथ, मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ कि उनमें से तकरीबन कोई 98% वकला की ऑफ द रिकॉर्ड, ज़ाहिर ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं कहता, लेकिन वकला की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू और ऑफ द रिकॉर्ड ये बिलीफ है कि अगर आपने ज़मीन पर कोई शैतान देखना हो ना, तो मुबैना तौर पर बाबर अमान को देख लें। ठीक, अब हालत ये है कि इन्होंने इस तरीके का एक शोशा छोड़ा, फिर उसके बाद मालशिया पालशिया तमाम यूट्यूबर्स, तमाम वो जनाब वो इसी काम पे लगा दिए गए, ट्वीट हो रहे हैं, क्योंकि ढोल पीटना तो इनके, मैं कहता हूँ वो तो ख़त्म है ना इन पे ना। प्रोपेगंडा करना, किसी की तस्वीरों को फ़ोटोशॉप करना, कोई वीडियोस को इधर उधर करना, कहीं कुछ भी करना, तो ये वो 24 घंटे 48 घंटे इन्होंने पहले ढोल पीटना शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये है कि नेल्सन मंडेला साहब और फिर आलम इस्लाम के अजीम लीडर और जिनको अमीरुल मोमिनीन वो अपने आप को कहते हैं, वो इमरान ख़ान साहब कल बनी गाला तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिट बेल भी करवाई है पेशावर हाई कोर्ट से, और माशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों की ट्रांजिट बेल उनको दी है। हालांकि आम तौर पे तो हम सुनते हैं कि ये जो ट्रांजिट बेल होती है ये तो 1 से 7 दिन या इस तरह से, यानी कि राहदारी बेल वो है राहदारी ज़मानत की, जब आप एक उसके कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी ना कि ये ज़मानत काबिल अज़ गिरफ़्तारी करवाते, तो इसी वजह से वो राहदारी करवाई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएँ या किसी ऐसी अदालत तक पहुंच जाएं कि जहां पर वहां पे FIR हुई है, तो वो फिर तो खान साहब खैर से माशाअल्लाह कल बनी गाला आ रहे हैं, और इनको लगा है कि भाई अल्लाह माफ़ करे उनको कोई मार देगा, उनको कोई हमला हो जाएगा कोई इस तरीके से, और मौसूफ फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद वहाँ पे बनी गाला के इर्द गिर्द हमने कुछ बावर्दी लोग घूमते हुए देखे हैं। भाई मैं भी देख के आया हूँ, बावर्दी लोग बिल्कुल वो पुलिस वाले हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, और ये इस्लामाबाद पुलिस का एक बयान भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने इसी खान साहब की आमद के सिलसिले में वो कहते हैं कि जब हमें पता चला कि खान साहब आ रहे हैं, तो अब ये पुलिस का बयान ज़रा सुनिएगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने, ये बयान मैं पढ़ रहा हूँ, इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला में ख़ुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। बनी गाला में मौजूद अफराद की लिस्ट अभी पुलिस को मुहैया नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और किसी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निमटने के लिए चौकस हैं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निमटने के लिए बनी गाला के इलाके में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी है। अगर कोई शख्स कोई मशकूक सरगर्मी देखे तो बिला ताख़ीर पुलिस
पुलिस या रेस्क्यू 15 पर इतला करे। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। इमरान खान और उनकी सिक्योरिटी टीम की तरफ से भी मुकम्मल तामुन की उम्मीद है। अगर कोई शख्स कोई मशकूक सरगर्मी देखे तो बिला ताखीर पुलिस या रेस्क्यू 15 पर इतला करे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। अब ये इस्लामाबाद पुलिस ने कह दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब खान साहब पे मुतअद्दिद FIRs हैं जिसकी वजह से उन्होंने राहदारी ज़मानत भी करवाई है, और खान साहब पे ये भी है कि हो सकता है उन पर बगावत का मुकदमा भी कट जाए, ठीक। हो सकता है कुछ और भी FIRs हों, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन जहां 137 या 140 बंदे उनकी सिक्योरिटी पे तैनात हैं, जहां पुलिस के बंदे भी हैं, इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बंदे भी हैं, जहां पे रेंजर भी है, जहां पे FC भी है, वगैरह वगैरह, तो कौन उनको अल्लाह माफ़ करे, कौन इस तरीके से? ये वही यूथिये हैं जिन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया कि जी बस अब ट्रम्प कार्ड खेले, कि अब तुरप का पत्ता खेले कप्तानों को, क़यामत आ जाएगी। उन्होंने फिर वही कि अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं, ये रात बड़ी भारी पड़ सकती है जी, ये रात के अंधेरे में पता नहीं कुछ हो सकता है जी, फलां हो सकता है, ये हो सकता। तो आप ऐसे ना करें। इस्लामाबाद को आग लगा के गए हैं, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाली हुकूमत के वहाँ पे चरसी तिक्के उड़ाते रहे हैं, और वहाँ पर वो बता रहे थे, वहाँ बहुत ही जो बाखबर हल्के हैं कि एक दफ़ा तो जनाब तकरीबन कोई 13 दुम्बे ऑफ़र किए गए और यानी कि ऑर्डर किए गए, और वहाँ पे 13 दुम्बे और वहाँ पे चरसी तिक्के कढ़ाइयाँ आईं और वो उड़ाते रहे। वहाँ पे सारे के सारे एक्स कैबिनेट बैठ गई और उन्होंने ही सारा कुछ तमाशा वहाँ पे किया, और हेलीकॉप्टर ऐसे रक्शे की तरह इस्तेमाल किया। तो मैं कहता हूँ हुकूमत की नालायकी है, ये जो पूरा का पूरा इत्तेहादी हुकूमत है 12 जमातों की, इनकी नालायकी है। ये तो ढोल पीट नहीं सकते भाई। आप किस हवाले से आप हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जो यूं उड़ा रहे हैं जैसे आपका स्कूटर हो, तो ये कोई आपके बाप का पैसा है? ये कोई क्या है? इससे क्या सूरत हाल? ये सिर्फ वो तमाशा है जिसकी वजह से आप भी देखते होंगे कि जनाब ये इन्होंने एक हवा खड़ा किया है, जनाब उनकी जान को ख़तरा है। कोई जान को ख़तरा नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने लगा। अगर बहुत ज़्यादा भी कोई हुआ, कोई इस तरह से, मुझे तो नहीं लगता इन तिलों में कोई तेल हो, वो गिरफ्तारी कर ले तो गिरफ्तारी जान को ख़तरा नहीं होती। जब इस तरह के पुठे करतूत किए हों इस तरीके के, तो वहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है। आ जाए जनाब दूसरी बात पे कि ये क्यों ट्रेंड चल रहा है कि बाजवा हैज़ टू गो। अब आप यकीन कीजिए ट्विटर के इस ट्रेंड से मैं हैरान हो गया हूँ। बाजवा हैज़ टू गो, जनरल बाजवा, ठीक है ना, वो कर रहे हैं। पता नहीं एक कोई ख़ातून हैं, उनके साथ जो है ना बाजवा लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं इसराइल के सदर को मिल रही है, तो वो जनरल बाजवा की भतीजी है। अब उस खातून ने खुद वजाहत दे दी कि मेरा जनरल बाजवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी फ़ौजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कास्ट के साथ अगर बाजवा लिखा हो तो ये तो जुल्म है कि किसी के साथ आप वैसे ही नथी कर दें। उसने खुद ही वजाहत कर दी उस खातून ने। अब इसी तरीके से उसके माथे पर तस्वीर पे पर और जनरल बाजवा के माथे पे लिख रहे हैं, पेशानी पे लिख रहे हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक, मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र और मीर सादिक लिख रहे हैं। और इसी तरीके से जो है ना उसको अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के सिपह सलार को, आर्मी चीफ़ को बेगैरत लिख रहे हैं, बेशरम लिख रहे हैं, उसी ट्रेंड में गद्दार वतन लिख रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करो, अदालतें 2 घंटों में छोड़ देती हैं। ये मसला एक बड़ा अजीब व गरीब है। कभी पहले आपने देखा कि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हों कि बाजवा हैज़ टू गो। ये हिसाब है, ये इसमें चाहे उसमें बाहर के इंपोर्टेड यूथ ही हों या चाहे यहाँ के हों, इनको इतनी खुली छूट है। भाई ये ऐसा क्यों है? पहले तो कोई नाम नहीं लेने देता, तो क्या सूरत हाल क्या है? क्या उस वजह कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर करने हैं ना। फिर मैं तीसरे टॉपिक पे आऊँगा ना, और मैं साथ ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है।
मैं अंदर की खबर भी आपको दूंगा कि ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। आपको पता ये तो चल गया होगा कौन चला रहा है, यूथिये चला रहे हैं, तहरीक इंसाफ का ये मीडिया सेल चला रहा है। लेकिन क्यों, असल में क्यों है वो, क्यों मैंने जो कहा था ना कि मैंने हुकूमत के ज़ोमा से बात की है, हुकूमत के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर से बात की है, बहुत ही कंसर्न्ड क्वार्टर से बात की है, मैं बताऊंगा कि ये क्यों है। असल में उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस ट्रेंड के साथ आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस भी उभरते हैं। क्या है, क्या कोई खान साहब की, जैसे कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि कुछ बहुत पावरफुल लोगों की बेगमात को वो पसंद है, इस वजह से उन्हें खुली छूट है, या क्या अभी तक भी कोई इस तरह के फैक्टर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अंदरून खाना इदारों के अंदर भी, या क्या अभी तक भी इदारे उसे अपना कोई एसेट समझते हैं, इस वजह से उनको खुली छूट है। ये कोई ऐसा लाडला है कि बाकी तो सिर्फ सवाल करें नवाज शरीफ तो उनको जनाब खैर से अंदर कर दें और उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये लाडला साहब जिस किसी को मर्जी आए पूरी आर्मी को गालियां दे रहा है, अपना फौज को और सुप्रीम कोर्ट को और सिपा सलार को गद्दार कह रहा है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है वजह क्या है, या कोई मजबूरी है, कोई कमज़ोरी है, कुछ तो सामने आए ना, कुछ तो या फिर इसको बिल्कुल ही बेनकाब करने का प्लान है कि इसको मज़ीद बोलने दो, मज़ीद गलतियां करे ताकि मज़ीद बेनकाब हो, मज़ीद इसको खुले, मज़ीद इस तरीके से गलतियां करे और मज़ीद इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई जवाब पैदा हो जाए। ये इस बहुत सारे सवाल तो पैदा होते हैं ना। अब आ जाएं उस बात पर, मैंने पता किया, मैंने कुछ हुकूमत के बहुत ही अहम फिगर से बात की और मैंने कहा देखें इस वक्त आवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी भी है, परेशानी भी है, गुस्सा भी है। उसकी वजूहत ये हैं कि आपने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं। आपने एक हफ़्ते के अंदर अंदर पेट्रोल के 1 लीटर पर 60 रुपये बढ़ा दिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ, ज़ाहिर है। और ये भी हकीकत है कि ये आपने बढ़ाए उसी मुआहदे के तहत हैं कि जो अब मुआहदा सामने आ चुका है, और वो मुआहदा फरवरी 2022 का है जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था। और उस मुआहदे के तहत तकरीबन उसका हिसाब लगाएं तो कोई 250 रुपये लीटर तक पहुंच जानी चाहिए पेट्रोल की प्राइस इसी फिस्कल ईयर में। और ये सारी बातें ठीक हैं, उस मुआहदे में लिखा है, लेकिन आप बता ही नहीं सके। और लोगों को ऑलरेडी ये देहात में बैठा बंदा या वो बाकी भी कोई लेमैन है, भले वो इस्लामाबाद में भी है, उसको इन चीज़ों का पता नहीं है। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ होती आपकी जगह पे तो वो पूरे मुआहदे की उर्दू ट्रांसलेशन करके उसको गली गली फैला देती, उसको पूरे सोशल मीडिया पर आम कर देती कि देखो जी ये हमने नहीं उन्होंने किया था। अच्छा, मैंने कहा एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो ISI को पूरी स्क्रीनिंग के लिए लगाया है कि जो सिविल अफसरों की तैनाती, तकर्री, तबादले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन सारी की सारी ISI देखेगी और उनकी इजाज़त और उनकी आशीर्वाद से होगी। ये आपके अपने हलकों में भी बहुत ही एक मायूसी की लहर है, गुस्सा है, बहुत आपके फ़ैसले को गलत कह रहे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह से बहुत गुस्सा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा आपने स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया, और बहुत सारे कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से खान साहब ने उनको चेरी ब्लॉसम कहा तो वो साबित हो गया, और ये सारा कुछ इस तरीके। मैंने कहा ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपको कन्फर्म है कि आप अगले साल तक ये टर्म अपनी कंप्लीट कर लेंगे? क्योंकि मेरा अपना भी बिलीफ ये है, मुझे यकीन है कि अगर इन लोगों को अगले साल तक का टाइम दिया गया, 1 साल यानी कंप्लीट करने दिया गया, 1 साल या 2 महीने जितने भी हैं, ठीक हो गया, उसमें अगर इनको टाइम कंप्लीट करने दिया गया तो इनकी प्लानिंग ये है कि 2-3 महीने बेशक मुश्किल गुजर जाएं, जितने भी मुश्किल हों, 3-4 महीनों से ऑनवर्ड हम आवाम को रिलीफ देना शुरू कर देंगे, हम पेट्रोल को भी कंट्रोल करेंगे। ये मुझे वहाँ से जवाब मिला। हम जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे, और जो ये लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है इसको भी हम हल करके दिखाएंगे। वो आज भी अपने उस चैलेंज पर बिल्कुल बरकरार थे, कायम थे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो अब उसके बाद मैंने कहा जी आपको कन्फर्म है, क्योंकि ये तो यहाँ तो ये चूचू का मुरब्बा है एक तरह से, ये 12 जमातें हैं, एक जमात को भी इशारा हो गया, वो हट गई तो आप क्या करेंगे?
वो ख़त्म ही हो गई ना। फिर हुकूमत आपको असम्बली डिज़ोल्व करनी पड़ेगी। आपको बजाय इसके कि एतमाद का वोट लेने के आप डिज़ोल्व करेंगे मजबूरन, भाई यार कोई नहीं है। तो आपको क्या गारंटी श्योरिटी दी गई है कि ऐसा नहीं होगा? तो उन्होंने कहा जी मुझे ये जवाब मिला है। अब कल को क्या होता है मैंने आपको बताना है। मुझे ये जवाब मिला है कि नकवी साहब बिल्कुल आप इत्मीनान रखें, अगले साल ही इलेक्शन होंगे। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल को भी कंट्रोल करके हम दिखाएंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करके दिखाएंगे, और इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कंट्रोल करके सबसे पहले हम आपको बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि फिर मसला क्या है? ये जो मैंने बोला था ना, ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के पीछे ये मसला है कि वहाँ बड़े घर रब्ता किया गया, मिन्नत समाजत की गई, हाथ पैर जोड़े पकड़े गए, और वहाँ पे गिट्टे गोडों पर हाथ लगाया गया कि जी आप इनको घर भेजें। और उनको भी मालूम है खान साहब को कि हैं यही 3-4 महीने, इसमें ये क्लिक कर गए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। इसी वजह से वहाँ बड़े घर से इनको मायूस कुन जवाब मिला है तहरीक इंसाफ को, खान साहब को। फिर उसके बाद इन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी हैं जनरल बाजवा को और आर्मी चीफ को। और जिस तरीके से जनाब, क्योंकि वो खुद ये समझते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने हटवाया है या हटाया है, जनरल बाजवा ने उनको नहीं हटाया। बात असल में ये है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। ये चाह रहे थे कि जितनी भी, अब जैसे वो न्यूट्रल हुए बाकी जमातों ने हटना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी को मना नहीं किया कि आप हटें या ना हटें, ठीक हो गया ना। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा। ये चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग, कप्तान साहब ये चाह रहे थे कि हर सूरत में वो उनको मना करें कि आप कप्तान को ना छोड़ें। वो चीज़ उन्होंने नहीं की। बस इतना सा करना था कि कप्तान साहब बिल्कुल ही बिफर गए, बिल्कुल ही बिगड़ गए कि जनाब आपने ऐसा किया तो किया क्यों? आपने तो मेरी नैपियाँ बदलते रहना था, आपने तो मेरी बैसाखियाँ बने रहना था, आपने तो बिल्कुल जनाब मुझे अगले 5 साल भी कंप्लीट करके देने थे, आपने ऐसा क्यों किया है? ये वो वजह है जिसकी वजह से बाजवा हैज़ टू गो का ट्रेंड चल रहा है। इन ट्रेंड्स पे कोई नहीं जाता ना। इन ट्रेंड्स पे जितना कुछ जोर आपने एड़ी चोटी का पिछले 1.5 महीने से लगाया, वो तो आपके पास 8,000 बंदा भी नहीं आया यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो ये वो सूरत हाल है कि खुद न भाई, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा अजीम लीडर वो भी गिरफ्तार हो सकता है, तख्त-ए-दार पे झुला दिया गया उनको, जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, जब वो 200 पेशियां अपनी बेटी के साथ भुगत सकते हैं, जब वो जेल में रह सकते हैं, जब 2 मरतबा उनकी बेटी को और दूसरी मरतबा उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया जा सकता है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को गिरफ्तार किया जा सकता है, जब आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, जब आसिफ अली जरदारी की बहन को गिरफ्तार किया जा सकता है, और रात के 12 बजे उनको हॉस्पिटल से, रात क्या तुक बनती है आप रात के 12 बजे एक खातून को जो है ना हॉस्पिटल से घसीट के वो अपना जेल में डालें या डियाला में? वो दूसरे दिन भी हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ ताज़ियत पहुंचाने के लिए नून लीग की पूरी जमात तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। एक पाई की करप्शन किसी पे साबित नहीं हुई। आज जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो 1.5 साल जेल में रहे, पता नहीं इससे भी शायद ज़्यादा। तो जब इतना सारा ये सारे गिरफ्तार हो सकते हैं तो खान साहब मरीख से नहीं उतरे। खान साहब कोई इस तरीके के वो नहीं है। जब खुद जिनकी वो मिसालें देते हैं नेल्सन मंडेला, वो भी कोई 20-25 साल जेल में रह सकते हैं। तो खान साहब कहते हैं मुझे वो कुर्बानी चाहिए, लोगों को ये कहते हैं मुझे वो कुर्बानी चाहिए जो क़याम पाकिस्तान के वक्त थी, और ख़ुद वहाँ पेशावर में बैठ के चरसी टिक्के खाते हैं, और वो जेल से डरते हैं और वो गिरफ्तारी से डरते हैं। खुद अपनी बेल करवाते हैं, राहदारी बेल। दूसरों के बच्चों को कहते हैं आप आगे बढ़ें, अपने बच्चों को यूके में बिठाते हैं। दूसरों की फैमिलीज़ को कहते हैं आएँ आप आगे बढ़ें और आप मेरे लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। खुद अपनी फैमिली कहते हैं वो तो घरेलू खातून है, उनका तो सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं है। तो जब ऐसी मुनाफ़कत होगी तो तब उसके रिजल्ट्स भी यही निकलेंगे। जब 25 को निकले थे 8,000 बंदा ही कोई नहीं आया था, पंजाब से तो 200 बंदा ही कोई नहीं आया। तो ये सारा ड्रामेबाजियाँ आप समझ गए होंगे। फिर से वो चूँकि खान साहब ने, नेल्सन मंडेला साहब ने आना है यहाँ पे, आलम इस्लाम के बड़े अजीम लीडर, वो खुद जिसको कहते हैं
कोई तो खुद तो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनको अखीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। तो वो जनाब वो जो भी हो, वो अखीरुल मोमिनीन है या जो भी हैं, वो जब वो उन्होंने आना है, अब यूथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि उनकी जान को बड़ा ख़तरा है और उन पे बड़ा हमला हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे भाई, मैं कहता हूँ कि यूथिये भी कोई वो मखलूक हैं कि जो जिनसे पूरी दुनिया में फितना अगर आपने बपा करवाना हो, ये कोई याजूज माजूज से भी कोई अगली मखलूक हैं। बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।